ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2024। आज की शेरवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फ़कीर बनते हो। तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फ़कीर बनते हो। फ़कीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजी भव। प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर है, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण। एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, देवी गुणों के पंख लगे हुए हों, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है। ये है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर हैं, शाम को फ़कीर हैं। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था। ये बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो, मतलब सतयुग में नहीं सुनते, क्योंकि वहाँ से कुछ भी ये सुनने की दरकार ही नहीं है। फ़कीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। ये दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति फ़कीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है। फ़कीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फ़कीर बन जाते हो। कैसे बनते हो, ये भी बाप समझाते हैं। फिर पतित से पावन, पावन से फिर पतित से पावन, फ़कीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही बतलाते हैं। मन मना भव, मध्याजी भव, यही 2 युक्तियाँ हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मन मना भव मतलब मन और बुद्धि जो है वो मेरे में लगाओ, अर्थात परमात्मा में लगाओ, परमपिता शिव में लगाओ। और मध्याजी मतलब ये मध्य में जो है विष्णु को दिखाया है कि विष्णु जैसे जो है गुण धारण करो, विष्णु बनो, क्योंकि विष्णु जो है लक्ष्मी नारायण का जो कंबाइंड रूप है। तो हमारा एम ऑब्जेक्ट जो है लक्ष्मी नारायण ही है। इसलिए मन मना भव और मध्याजी भव, यही 2 युक्तियाँ हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्कूल में भी ऐसे होता है। नंबरवार क्लास ट्रांसफ़र होता है। इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात, ये है बेहद की बात। नंबरवार रुद्रमाला में जाते हैं। माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे ये तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया है। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, देवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। बाप जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती, मतलब उनकी बैटरी कभी कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पुनर्जन्म रहित है। वो पुनर्जन्म नहीं लेते, इसलिए जो है शरीर ही नहीं लेते, तो जो है उनकी बैटरी कभी कम ही नहीं होती। वह सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन हैं। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे ये ज्ञान है, ये भी हड्डियाँ नरम करता है, यूँ तो भक्ति भी नरम बनाती है।
कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है। हड्डियाँ नरम बनाती है मतलब जो है थोड़ा जो है आदमी के अंदर जो है भक्ति भाव आता है परमात्मा के लिए, थोड़ा जो है परमात्मा में आस्था होती है। तो इतनी जो है इतना जो है ठगी वगैरह, इतना धोखेबाजी वगैरह, धोखेधड़ी नहीं करेगा, चोरी चकारी नहीं करेगा। यूँ तो भक्ति भी नरम बनाती है, कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं, परंतु भक्तों में ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी है, आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता। एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। नाम रूप सब बदलता रहता है। ये तो बुद्धि में आता है, ये तो बुद्धि में है कि कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमोप्रधान संबंध हो जाता है। इस समय कितने संबंध होते हैं, उतने कभी नहीं होते। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा बंधन है। चाचे मामे काके, जितने ज़्यादा संबंध उतने ज़्यादा बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त हैं। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है। सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है, दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है सिवाय एक के। सतयुग में फिर इससे ज़्यादा है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। संगम युग को हीरे तुल्य जन्म कहा जाता है। हाईएस्ट बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए, सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है ही नहीं, सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं, बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए, ये है नई बात। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुग की रौनक और कलयुग की रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है, जैसे सतयुग से भेंट करते हैं। एक बच्चों ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा था इस स्वर्ग में है। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नरक में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं। ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं, तुम नोट करते हो, परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं, समय पर याद नहीं आते। अब वापस में अपतित से पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म अब निकली है, याद से ही तुम कितनी ऊंचे स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। बाबा से तो कुछ भी पूछ सकते हो। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई। बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है।
उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नर्क। नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सियाने होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नरकवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को नहीं जानते, यथार्थ रूप से बाप को नहीं, भगवान को नहीं पहचानते। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना, बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। इस वंडर्स को समझाने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है, ना उसकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है, शास्त्रों में लिख दिया है। काली देह में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति ये सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठा कर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है, जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। स्वर्ग में तो तुम जाते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं, त्रेता में तो राजा होते हैं, वे त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े तो भरी ढोनी पड़ेगी। वह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो, तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ के साथ रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हो। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं, गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ ऊंच ते ऊंच, कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। बगुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से ही पद भी ऊंच मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो, बगुले के संग में बगुला ना बन जाओ। गायन है ना, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे जरूर, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते हैं, मेरी मत पर ना चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर पद भी कम हो जाता है। ये राजाई स्थापन हो रही है, ये बातें भूल जाती हैं। ये भी याद रहे तो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करे। नहीं करते हैं तो समझा जाता है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं, यहाँ रहते भी बुद्धि योग। बात बच्चों की तरफ है। बाप कहते हैं, सब कुछ भूल जाना है। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है। कहाँ ना कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। नाम रूप में फंस जाएंगे एक दो के तो बुद्धि लटक जाएगी। बाबा रोज समझाते हैं, इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। ये माशुक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं, आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। अब मैं भगवान कहते हैं, अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग
हटाना पड़े ना, ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, किसी देहधारी के साथ बुद्धि योग होना, संबंध रखना, अर्थात मिट्टी के साथ बुद्धि योग, क्योंकि ये जो है 5 तत्वों का बना कठपुतली तो है, शरीर जो है 5 तत्वों से बने हुए हैं, तो जो है मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। तो किसी भी देहधारी के साथ बुद्धि योग रखना मतलब मिट्टी के साथ बुद्धि योग लगाना। मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है, जब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे ये कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आया है। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना है। जिस बाप से जो है विश्व की राजधानी का फल मिलता है, बाबा कहते हैं उस बाप की डायरेक्शन को कभी भी उल्लंघन नहीं करना है, उस पर चलना पड़े। उसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत, श्रीमत, श्रेष्ठ मत। बाप मत मिलती तो सबको है, फिर कोई चल सके कोई चल ना सके। बेहद की बादशाही स्थापन होती है। तुम भी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम ख़त्म कर देती है। वह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है, ये तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वह सब सत करते थे, लेकिन तुम जानते हो सच तो एक जो है बाप ही सुनाते हैं। ये सच तो केवल एक जो है सत्य बाप के संग में आकर ही तुम्हें सत्य बाप से ही सुनते हो, बाकी सब झूठ खंड है। ये ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहेंगे ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, और ये कहते हैं वे हमारा बाप है। कान से नाना करते रहेंगे, तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी, इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल रखनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक अपने परमपिता से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव रख, बुद्धियोग लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। आज का बाबा का वरदान है, परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो ना रहे, लेकिन मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया। लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना
समझ लिया। उन्होंने ये समझ लिया कि आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाती है, आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। लेकिन हकीकत में जो ये परमात्मा के लव में लीन होने का भावार्थ था। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो बाप समान बन जाते हो। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। आज बाबा ने अंतर्मुखी की एक नई डेफिनेशन दी है। अंतर्मुखी उसे कहेंगे कि जो है व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता हो, उसके मन में जो है कोई व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकता। किसके? जो कि अंतर्मुखता की गुफा में बैठा है। तो जो है हमें हमेशा जो है अंतर्मुखी हो बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।